यहाँ सब सारी ऐसी शॉप्स हैं और ये देखो नज़ारा क्लॉक टावर का। क्लॉक टावर का नज़ारा। आप देख सकते हो यहाँ कितनी सारी गर्दी हो रही है। शाम के वक्त लोग ज़्यादा निकलते हैं। ऐसे करके चालू, हाथ मत छोड़ो। हाय चलो। हाँ हाँ चलो चलो, तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। हाँ चलो जाओ। Rumah yang tadi itu kamu tajam, yang penting अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, क्योंकि कल हमारा उम्रा हो चुका था तो हम लोग ने वहाँ का शूट नहीं लिए थे। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो आपको दिखा साढ़े 7 बजे होटल के बाहर आ गए। कहते जिनका मुशक्कत में पड़ना तुम्हारे लिए गिरा है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी। अल्लाह पाक का हम पर एहसान है कि उसने हमें आज ये दिन देखना नसीब फरमाया, जिसमें मैं और आप मक्कातुल मुकर्रमा की बाबरकत ज़ियारत की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक का हमारी जिंदगियों के ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। हम उसके किसी एक एहसान का बदला लफ्जों के अंदर अदा करना चाहें। पहाड़ है, ये ज़्यादा सूर है। इसके ऊपर जो सबसे ऊपर बड़ा पत्थर पड़ा है बाईं तरफ, पत्थर के नीचे जो है वो गार है, जिसके ऊपर इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। तो कुफ़ारे मक्का जो थे वो आपके पीछे थे। जब आपने कुछ रास्ता तय किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पाँव थे वो ज़ख्मी हो गए थे।
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आपको अपने कंधों पर उठा लिया और इस गार के मुंह तक ले गए। और जब आप अंदर गए तो कुफारे मक्का जो थे वो आपके पीछे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो थे वो थोड़ा सा घबराए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने एक मकड़ी को हुक्म दिया और उसने इस गार के मुंह के आगे जाला बना दिया, और एक कबूतरी को हुक्म दिया कि इस गार के आगे एक घोंसला बनाओ, उसमें अंडे पे और बैठ जाओ। जब कुफारे मक्का ने देखा कि मकड़ी ने गार के मुंह के आगे जाला बना दिया है और कबूतरी जो है वो बैठी हुई है, उड़ी नहीं, तो अल्लाह ताला ने इनकी अक्लों के ऊपर पर्दे डाल दिए और इन्होंने आपस में मशवरा किया, अगर वो यहाँ पर आए होते तो जो जाला बना हुआ है इसने टूट जाना था और जो कबूतरी ने अंडे दिए हैं उसने उड़ जाना था। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर रुके और उसके 3 दिन के बाद आपने यहाँ से भी मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये जो मक्का और मदीना में कबूतरों की बहारें हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फिर इस कबूतरी को दुआ दी थी कि अल्लाह तेरी नस्लों को बरकत दे। ये उसी कबूतरी की नस्लों के अंदर से। तो ये पहाड़ है गारे सोर, इसके ऊपर जाने के लिए कबो बेश 2.5 से 3 घंटे का सफ़र जो है ना वो दरकार है। बेहतरीन तरीका अगर कोई ख्वाहिशमंद है जाने का, या वो सुबह सुबह जाए या शाम को 3-4 बजे इसके ऊपर जाए, ताकि गर्मी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की तबीयत नासाज ना हो। अगर किसी ने उसको किचन वगैरह बनानी है बना ले, उसके बाद दुआ करके उठाया और इस पहाड़ के ऊपर तक ले गए। और जब गार के करीब पहुंचे तो आपने आका करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आका, गार काफी पुराना है, आप कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार के अंदर गए और जाकर गार की सफाई की तो आपने देखा वहां पर मुतअद्दिद जगह पर सुराख पाए। तो आपने अपने इमाम शरीफ को खोला और उस पगड़ी को फाड़ फाड़ कर उन सुराखों के अंदर देते रहे और एक सुराख बचा करता। आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये थी कि बेटी अबू बकर की हो और निकाह जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से हो। फिर हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम से हुआ। एक दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अबू बकर, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो पर मुझे एक रात की नेकी दे दो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आका, कि आसमानों के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो अल्लाह के महबूब ने कहा, हाँ आयशा, उमर की नेकियां जो है वो आसमानों के तारों के बराबर हैं। तो आप चुप हो गई। तो आप समझ गए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, अबू बकर की एक नेकी एक तरफ और सारी कायनात की नेकियां एक तरफ। हुज्जत इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैं मैंने वसूल नहीं करी जी। मैंने भी नहीं ना करी, उम्र की છે। मस्जिद निम्रा से सब नमाज पढ़ के निकल चुके हैं। इसका क्या सीन है कि क्या हमारी जो अगली ज़ियारत है
ये जबले रहमत है। आप इस वक्त भी हम मैदान अरफात के अंदर हैं। ये आपके दाएं और बाएं जितना भी हिस्सा है ये मैदान अरफात का हिस्सा है। जबले रहमत वो पहाड़ है जहां पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाई, और इसी पहाड़ के दामन में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी कस्वा ऊंटनी पर बैठकर हज का खुतबा इरशाद फरमाया। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का जो अर्श है वो इसी मकाम पर सजाया जाएगा। अक्सर हमने ये चीज अपने मोबाइल्स में या इससे पहले टीवी में देखा करते थे कि हुज्जाज जो है वो मैदान अरफात में एक पहाड़ी के ऊपर या इसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं। इसके नीचे खड़े होकर दुआएं मांगना अफजल है, और यहाँ पर दुआएं कबूल भी होती हैं। सुभान अल्लाह। इस मैदान के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। हम जबले रहमत के दामन में खड़े होकर इज्तिमाई तौर पर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, हमारे वालिदैन की। चलो 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 जल्दी चलो, आजा जल्दी आजा। ग्रुप के साथ चलो, ग्रुप के साथ चलो चलो आने वाला देंगे तो ग्रुप के साथ इकट्ठे निकलो फिर। चल तू मेरे को पकड़िया। वो देखिए ये 510 का जो बोर्ड लगेगा है। आबा का है शी कितना गंदा है। एक अब्बा पीछे से आ रहे हैं। ग्रुप छोड़ो मत, ग्रुप छोड़ो मत, एक में को छोड़ूंगा अपने आप से। देख के हट के टाइम सुना तो गाड़ी है खाने की। हाँ इधर क्या भी लेने का खाने का हाँ ना, कितने के रे बुरके? तू चल आगे। अरे कहाँ से चल रही तू? ग्रुप छोड़। तू ध्यान दे ग्रुप पे, मोबाइल पे ध्यान दे मेरा। बदो मेरे को पानी। ओ या बुरका पूछो ना वाइट वाला। ओ पूछो तो सही, आरन पूछो, वाइट वाला पूछो। अरहान
देना। आप देख सकते हो ऊपर लोग, भीड़ कितनी है। फुजल पकड़िए। फुजल, अरहान, इधर देखो। फुजल डाला। यहाँ ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे। ऊंचा है, जिसे नहीं चढ़ना है वो नीचे है, जो जाकर पढ़ना चाहते वो। चलो 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 चलो। अरहान, अभी हम भी जा रहे हैं ऊपर। यहाँ बहुत धूप रहने की वजह से ना सनग्लासेस पहनना पड़ रहा है, क्योंकि आँख भी नहीं खुल रही, इतनी ज़्यादा धूप है। इसकी वजह से सबने यहाँ गॉगल पहना है, जिसने भूल गया उसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और आपको दिखाती हूँ मैं। जिस किसी को भी ज़ियारत करनी है वो यहाँ से वीडियो से कर सकता है। अभी देखो पीछे। आराम चल। तो चलो अभी ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पे। ये अब भी करेला दिख रहा है किसी में डाले छोड़ना। मैडम पहुंच चुके हैं अभी हम।
अल्लाह ताला हमारे जोड़े को हम दोनों के जोड़े को सलामती अता क्लॉक टावर दिख रहा है क्या? वहाँ नहीं सामने जूम कर अब यार थोड़ा मैं नींबू पानी पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसके लिए गला बहुत सूख रहा है, तो अभी नींबू पानी ले रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। हुआ क्या रांधी है? थ्री गलास become sawab. Indian rupees? बहुत ठंडा, बहुत गला सूख रहा है मेरा, इसके लिए अभी हमने सब ने ये नींबू पानी लिया है यहाँ नीचे, अभी सब जमा होंगे तो अभी हम नीचे जाएंगे। आना तेरे को मिला नाम है, इसका तस्करा अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर भी इसका तस्करा फरमाया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हज के लिए आए, उनकी चोंच के मीना में आ अंदर, चुके हैं। ये न्यू मीना का हिस्सा है, ये जो खेमे हैं ये न्यू मीना के खेमे हैं। इनके ऊपर वाली जो छतरियां आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे तो इन्हीं खेमों के ऊपर सब्ज रंग की आपको छतरियां नजर आएंगी, White छतरी। वो वादी महसल है। तो अब्रहा ने हाथी का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया काबे को गिराने की गरज से, तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों को, ये बैतुल्लाह का सहने हरम के अंदर बैठे होंगे तो छोटे छोटे परिंदे उड़ रहे होते हैं, ये अबाबील होते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनकी चूंचों के अंदर कंकरियों को डालकर भेजा, और जब ये एक कंकरी एक काफिर के ऊपर गिराते तो वो एक बड़े पत्थर की मानिंद इनके ऊपर आकर गिरते, जिससे वो जमीन के अंदर दस जाते। तो अल्लाह ताला ने ईंटों का बना हुआ एक चबूतरा आपको नजर आएगा, ये मकाम इस्माइल आएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आए थे। और आपने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लटाया और छुरी को चलाने की कोशिश की, पर छुरी ना चली। आपने ये आपके उल्टे हाथ पर आगे की जानिब देखेंगे तो एक पहाड़ के ऊपर आपको ईंटों का बना हुआ एक चबूतरा सा नजर आएगा, जैसे मस्जिद का मेहराब या गुंबद होता है, उसके अंदर एक छोटा सा सुराख दिया। आगे की जानिब देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर इस तरफ बाएं हाथ पे, बाएं हाथ पर ये बिल्कुल सामने, आप आगे की जानिब देखिएगा, आगे की जानिब देखिए ना, ये देखिए आगे की जानिब देखिए तो पहाड़ के ऊपर एक चबूतरा आपको नजर आ रहा है, ईंटों का बना हुआ एक चबूतरा नजर आ रहा है, इसके अंदर सुराख भी है छोटा सा। ये मकाम इस्माइल है। ज़बीह इस्माइल इस जगह का नाम है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि छुरी जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर नहीं चली, तो आपने छुरी को जोर से पत्थर पर मारा, जिससे उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से मुखातिब होकर कहा कि मैं तुम्हें चलाता हूँ अपने बेटे की गर्दन पर, तुम चलती नहीं, और पत्थर के दो टुकड़े कर दिए।
तो उस छुरी को अल्लाह ताला ने जुबान दी और इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे एक बार चलने का हुक्म देते हैं और मेरा रब मुझे 70 बार कहता है कि मेरे बंदे की गर्दन पर ना चलना। तो फिर आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बांधा और जोर से जब छुरी चलाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ और मेरे बंदे की जगह पर एक दुम्बे को रख दो। तो फिर एक दुम्बे को हलाल किया गया और जब भी 10 ज़िलहज्जा का दिन आता है हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। अभी कुछ ही देर के बाद आपके उल्टे हाथ पर एक सब्ज शीशों वाली बिल्डिंग नजर आएगी। आपके उल्टे हाथ पर के ऊपर जब हम चढ़ेंगे चढ़ाई की जानिब तो इसके पीछे एक मस्जिद आएगी, मस्जिद खैर। ये मस्जिद भी हज के दिनों में खोली जाती है और इसके अलावा पूरा साल इस मस्जिद को बंद रखा जाता है। 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाजे किराम जो है मीना के अंदर आते हैं और 9 ज़िलहज्जा को यहाँ से मैदान मुज़दलिफा की तरफ नमाज फज्र के बाद चले जाते हैं। इस मस्जिद को मस्जिद खैफ कहते हैं। ये हज के दिनों में खोली जाती है। सब्ज रंग के जो शीशे हैं इस बिल्डिंग के पीछे ये मस्जिद है। कहा जाता है इसके अंदर 70 अल्लाह ताला के ऐसे 70 अंबिया अलैहिस्सलाम जो है इस मस्जिद के अहताते के अंदर मदफून है। अल्लाह के 70 नबी जो है इस मस्जिद के सेहत के अंदर आराम फरमा है। इस बिल्डिंग के बैक साइड पे ये मस्जिद खैफ, वो जो मिंबर दिख रही है, जी जी, ये जिसके मीनार नजर आ रहे हैं ये मस्जिद खैफ के मीनार है। वहाँ पे जा नहीं, ये हज के दिनों में खोली जाती है। साल में एक ही बार। हाँ, साल में एक ही दफा खोली जाती है, सिर्फ हज के दिनों में। अल्लाह के उसके सत्तर बाद नबी ये आराम पूरा फरमा। साल ये मस्जिद जो है बंद रहती है। इसी के साथ अपने उल्टे हाथ पे देखिए आपको बरामदों के ऊपर एक बड़ी सारी सफेद रंग की जो छतरियां नजर आ रही है, ये जमरात है। यहाँ पर शयातीन को कंकरियां मारी जाती है। ये जो व्हाइट कलर की सफेद सी बड़ी सारी छतरियां आपके उल्टे हाथ पर, आपके बाएं हाथ पर जो आपको नजर आ रही है, ये जमरात है जहाँ पर शयातीन को कंकरियां मारी जाती है। ये अपने सीधे हाथ पे देखिए, ये मीनार का एक खूबसूरत मंजर है जहाँ पर हुज्जाजे किराम आकर यहाँ पर ठहरते हैं। 8 ज़िलहज्जा के दिन नमाज फजर अदा करने के बाद हुज्जाजे किराम इन खैमों के अंदर आकर ठहरते हैं और 9 ज़िलहज्जा को नमाज फजर अदा करने के बाद मैदान अरफात की तरफ चल पड़ते हैं। मैदान अरफात में 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं, नमाज ज़ोहर और नमाज असर, और दिन भर का क़याम किया जाता है और अल्लाह ताला उस वक्त अपने बंदों के ऊपर खास नज़र रहमत फरमाता है। अज़ान मगरिब जो है वो मैदान अरफात से सुनकर मैदान मुज़दलिफा की तरफ चल पड़ते हैं और नमाज मगरिब और नमाज इशा मैदान मुज़दलिफा के अंदर पढ़ी जाती है। यहाँ पर रात भर का क़याम किया जाता है। हुज्जाज के लिए ओढ़ना जो है वो आसमान है और बिछोना जो है वो उनका जमीन होता है। सुबह सीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने मौजूद है। मिलकर पढ़िए मेरे साथ, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, छू कर कह रही है ये बाबे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ,
ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के में नहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। आगे कलाम बाकी है। ये जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं। जैसे मंजर मदीने में मौजूद है। जुबान जिक्र मुस्तफ़ा के लिए दी है। बेशक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपको जब बेचने के लिए मिस्र के बाजार में लेके गए ना, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए एक माई अट्टी भी लेके चली गई रूत। तो किसी ने पूछा माई यूसुफ अट्टी से तो बिकता नहीं, तो तू रुई लेके जा रही है, लोग हीरे जेवरात लेके जा रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत माई ने जवाब दिया। उसने कहा मुझे पता है यूसुफ मेरी रुई से नहीं तुलेगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ अल्लाह रोज़े क़यामत जब खरीदारों को एक तरफ करेगा ना, उसमें मेरा तो नाम होगा। तो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ तरन्नुम के साथ पढ़ें, इतना जरूर करें कि ये जगह ये रोड कल क़यामत के दिन गवाही दे। जोराना का सफर था, मिल के ये भी कह रहा था कि हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने तस्वीर सीने में मौजूद है। लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। छोड़कर हम मदीना न जाने कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और मन्नत मदीने में मौजूद है। तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मिलाद मनाने वाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आदम से लेके चलो
सुन्नत तरीका है यहाँ से एहराम बांधकर उम्रा करने का सुन्नत तरीका है, नबी की सुन्नत अदा होती है यहाँ पे। हम मस्जिद जुराना वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मस्जिद जुराना के पास ये गाड़ी खड़ी है और ये हमारी ज़ाहिर ज़ियारत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इहराम पहन के आए हैं। अल्लाह ताला की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात इनका उम्रा करना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए, हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए, आमीन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।